नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के करंट अफेयर्स घटनाक्रम पर हम आज बात करने वाले हैं। और अभी तक जैसा कि हमने देखा था, बिहार राज्य के अंतर्गत हमने दो पार्ट में बिहार के घटनाक्रमों को देखने का प्रयास किया था, जिसमें पहला पार्ट था बिहार का बजट, बिहार की आर्थिक समीक्षा तथा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने देखा था। और वहीं दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो दूसरे पार्ट में हमने बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, बिहार से संबंधित कुछ लोगों को पुरस्कार भी मिला है पिछले एक वर्ष में, उनके बारे में हमने बात किया। तो इस तरह से भी चीज़ों को हमने ध्यान से समझने का प्रयास किया है। लेकिन आज की जो ये PDF है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि कोई फैक्ट इसमें से है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साथ साथ सुनते हुए चलना है। ठीक है, एक बार यदि आप सुने रहेंगे, दोबारा आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेंगे तो चीज़ें आप कह सकते हैं 100% तैयार हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त बिहार की करंट अफेयर्स के लिए कहीं आपको अलग से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आगे से देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे पहला फैक्ट क्या दिया है, क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता के बारे में बोला गया है कि क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की जो मेज़बानी थी वो बिहार में की गई थी और 20 से 23 अक्टूबर 2021 के बीच इसमें मेज़बानी बिहार में की गई थी। और इसमें यदि हम देखें तो बिहार के अतिरिक्त झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मिजोरम, असम एवं त्रिपुरा ने भाग लिया था। ठीक है, ये आपको पता हो गया। तो आपको याद रखना है, क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेज़बानी बिहार द्वारा की गई थी। अगला फैक्ट और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर से कोविड का प्रभाव बढ़ रहा है, कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे समय में इस तरह के जो भी फैक्ट हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी यदि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर आपको कुछ लिखने को आ जाता है तो इस प्रकार के जो भी फैक्ट होते हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ बताया गया है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख की आबादी पर कितने बेड उपलब्ध हैं, यह नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर जो बेड उपलब्ध हैं वो मात्र 6 बेड हैं। तो याद रखिएगा, बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 बेड उपलब्ध हैं। अगला बढ़ते हैं। बोला गया अक्टूबर 2021 में बिहार बोर्ड के टॉपर छात्र छात्राओं को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें, अक्टूबर 2021 में बिहार बोर्ड के टॉपर छात्र छात्राओं को रमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रमन अवार्ड को भी आपको याद रखना है। अगला आ गया आपका फैक्ट, अक्टूबर 2021 में पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम किया। तो आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में बिहार के कुल 3 पदक बिहार के खिलाड़ियों को मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कि बिहार के किस जिले में लगभग 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा। तो याद रखना है, बिहार का वह जिला जो है जहां पर 163 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा, वो जिला आपका है मुंगेर। तो याद रखिएगा, बिहार का वह जिला मुंगेर है जहां पर 167 किलोमीटर सीवेज का नेटवर्क जो है वो बनाया जाएगा। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला फैक्ट आपको यहाँ पे देखते हैं। अगला फैक्ट है, बिहार के भारत के किस स्थान पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई। तो याद रखना है, बिहार सदन द्वारिका नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। अगला फैक्ट है, बिहार के फुटबॉल के महाकुंभ बिहार सॉकर लीग का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिहार सॉकर लीग का आयोजन नवंबर और दिसंबर माह के बीच जो है वो किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिहार सॉकर लीग क्या है, किस खेल से जुड़ा हुआ है। बिहार सॉकर लीग विशेष रूप से फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार सॉकर लीग का संबंध किससे है। तो आपको बताना है फुटबॉल से है। ठीक है, अगला है
किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं? तो आमिर हाशमी जो है, जो कि बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं, ये झारखंड से संबंधित हैं, झारखंड के हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला, बिहार के किस जिले के रहने वाले विकास ने स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? तो आपको याद रखना है, विकास जो कि स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ये सारण के रहने वाले हैं, इनका भी आपको नाम याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नए उप पुलिस अधीक्षकों डीएसपी को नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और नहीं देने का शपथ पत्र भरना होगा? तो याद रखिएगा, ये शुरुआत हुई है बिहार में। बिहार प्रशासनिक सेवा में, विशेष रूप से बिहार पुलिस सेवा में जो डीएसपी बनाए जाते हैं, जो उप पुलिस अधीक्षक बनाए जाते हैं, अब जब भी उनको उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी, उसी के साथ साथ उनको यह भी शपथ दिलाई जाएगी कि ना ही वो दहेज लेंगे और ना ही वो दहेज को बढ़ावा देंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा कदम एक प्रकार से बिहार राज्य सरकार का देखा जा रहा है। अगला है, एक प्राध्यापक हैं जिनका नाम है डॉक्टर अरविंदम कुमार। अरविंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। और ये किस जिले के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं मधुबनी के, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, थोड़ा फास्ट देखेंगे जिससे सारी चीज़ें आज कवर हो जाए। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन गया में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आ गया, मार्च 2021 में बिहार और किस राज्य को जोड़ने वाले पांडुका पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो याद रखना है, ये जो पांडुका पुल है ये दो राज्यों को जोड़ता है। बिहार को जोड़ता है किससे? बिहार को जोड़ता है झारखंड से। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि पांडुका पुल जो है ये बिहार को झारखंड से जोड़ता है। अगला है, बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस लॉन्च करने के लिए चक्र ऐप तैयार किया है। इसके बारे में पिछले दिनों मैंने आपको बताया है। अगला आ गया, मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया? तो बिहार में इस प्रदर्शनी का आयोजन पटना में किया गया, यह भी जानकारी आपको रखनी है। अगला, 10 मार्च 2021 को प्रवास कर रहे तिब्बतियों ने विद्रोह दिवस की 62वीं वर्षगांठ पर बिहार के किस स्थान पर तिब्बत का झंडा फहराकर आज़ादी की आवाज़ बुलंद की? तो याद रखना है, यह स्थान था बोधगया। बोधगया में इन्होंने अपना तिब्बत का जो झंडा है वो फहराकर इन्होंने अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। तो यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हो भारत चीन संबंधों में लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। भारत चीन संबंध लगातार जो इनका लेवल है, आप कह सकते हैं इनके बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला है, बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो याद रखना है, बिहार सरकार ने कुल 25 लाख प्रीपेड मीटर लगवाने की घोषणा की है। ठीक है, इसके साथ साथ मार्च 2021 में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। यह किस जिले की रहने वाली हैं? तो यह रहने वाली हैं भोजपुर की। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार की खिलाड़ी पूजा कुमारी राय का संबंध किस खेल से है? तो आप बताओगे इनका संबंध है तीरंदाजी से। याद रखिएगा, तीरंदाजी और निशानेबाजी दो अलग अलग खेल हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अगला
बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना है, बिहार के जो गांधी सेतु है इसके जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य बताया गया है और इसको विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। अगला है, बिहार की महिला विधायकों ने आंदोलन कर बिहार विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है? तो याद रखना है, बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर बिहार विधानमंडल में 50% आरक्षण की मांग की है। ठीक है। अगला, बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? महत्वपूर्ण है, बिहार का पहला रबर डैम जो है ये फल्गु नदी पर बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? फल्गु नदी पर। अब फल्गु नदी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब फल्गु नदी निकलती कहाँ से है, किस में जाकर मिलती है, किस स्थान पर जाकर मिलती है, ये आपका होमवर्क है। आज का होमवर्क है कि फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, ओरिजिन क्या है, कहाँ पे जाके ये मिल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो नदी है इसके सहारे, इसके किनारे कौन से प्रमुख स्थान हैं या नगर हैं या शहर हैं, यह भी आपको बताना है। तो फल्गु नदी के बारे में आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण की यहाँ पे बात आ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4%। याद रखिएगा, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4%। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ चीज़ें और भी हैं, उनको भी हम ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है। दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है, यह भी आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के माधेपुरा जिला की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है और यह कितने प्रतिशत है? यह 30.65% है। तो याद रखिएगा कि बिहार के माधेपुर जिला की जो जनसंख्या है वो वृद्धि दर उसकी सबसे ज़्यादा है। और माधेपुरा आपको याद रखना है, मधेपुरा बोलते हैं इसको। तो मधेपुरा जो जिला है इसकी जनसंख्या वृद्धि बिहार में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे 30.65% की जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में स्थापित किया जाएगा। कई बार आपको बताया जा चुका है। कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अब अपने राज्य में अपनाएगा? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो तकनीक बिहार में है इसको अपनाएगा अब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार सरकार ने किस अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया है जो विश्व का दूसरा अस्पताल होगा जहां पर 5462 बेड होंगे? तो याद रखना है, 5462 बेड की क्षमता वाला जो अस्पताल है वो है PMCH। ये आपको याद होना चाहिए। PMCH आप कह सकते हो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने रुपए प्रदान किए गए? तो याद रखना है, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को 10,300 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में अलॉट किए गए। यह भी आपको पता होना चाहिए। 10,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बिहार को दिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है, बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया? बिहार में किसके माध्यम से कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया? तो आपको याद रखना है, बिहार में पिंक परेड के माध्यम से कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया। पिंक परेड के माध्यम से कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 5.0 के तहत 5 करोड़। याद रखिएगा, 5.0 है तो 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
ठीक है। बिहार के किस स्थान पर वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के पटना में वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा। बिहार के पटना में वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसी क्लास में ही आपको मैक्सिमम चीज़ें याद करके जाना है, जिससे जब आपको ये PDF मिले आप रिवाइज करें चीज़ों को, तो उसी बार जब आप दूसरी बार पढ़ें तो ज़्यादातर चीज़ें हो सकता है आपकी जो अस्थाई मेमोरी है उसमें चली जाए, ठीक है। अगला, दिसंबर 2021 में बेगूसराय में स्थित किस झील को देश का 39वां व बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? कवरताल वेटलैंड, कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अगला है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर की जब बात करते हैं तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, बिहार के किस स्थान पर भारत का पहला 1200 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है? 1200 हॉर्स पावर का, अब 1200 हॉर्स पावर का जो इंजन है कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे रेल इंजन फैक्ट्री होगी, और रेल इंजन कहाँ पे बनता है? मधेपुरा में। तो इसका सही जवाब होगा मधेपुरा, ठीक है। अगला, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के मुख्य कानूनी सलाहकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? महाधिवक्ता राम बालक महतो। महाधिवक्ता राम बालक महतो जो थे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य कानूनी सलाहकार थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क 850 वर्ग फीट बिहार के किस स्थान से निर्मित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क 850 वर्ग फीट बिहार के किस स्थान पर निर्मित किया गया है? तो आपको बताना है बिहार के पटना में विश्व का सबसे बड़ा मास्क बनाया गया है, ठीक है। चलें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान क्या है? दहेज हत्या में बिहार का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, पूरे भारत में दहेज के सबसे ज़्यादा मामले, दहेज हत्या के सबसे ज़्यादा मामले बिहार में आ रहे हैं, और बिहार का स्थान इसमें से पहला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान पहला है। अगला, बिहार विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विद्युत नियामक आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है शिशिर सिन्हा, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा? पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि गांधी जी पर जो थीम पार्क बनेगा वो पश्चिमी चंपारण में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? पश्चिमी चंपारण में बनेगा। इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला है, बिहार शिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन है? तो बिहार शिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य हैं शहनाज फातिमा, इनका भी नाम रट जाना है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, बोला जा रहा है 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखना है, पटना यूनिवर्सिटी का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। अगला है, बिहार में कौन सा गांव भारत का पहला पोषण गांव बन गया है? तो भारत का पहला पोषण गांव है कुकरी बीघा। याद रखिएगा, बिहार का कुकरी बीघा भारत का पहला पोषण गांव बना है। अगला है, बिहार में कृषि वानिकी योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? कृषि वानिकी की बात हो रही है, और ये शुरू की गई है वन विभाग के द्वारा, बिहार वन विभाग के द्वारा। बिहार में किसे मदर्स प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, बिहार में निक्की शर्मा को मदर्स प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजनैतिक अपराध के मामलों में बिहार का स्थान क्या है? तो याद रखना है, बिहार का स्थान है 5वां, ठीक है। दहेज हत्या के मामले में प्रथम स्थान पर है बिहार। राजनैतिक अपराध के मामले में पूरे भारत में बिहार का स्थान 5वां है। अगला,
भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आकाश सागर द्वारा विकसित रोबोट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आकाश सागर द्वारा विकसित जो रोबोट था उसका नाम अभिनेता सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। ठीक है। अगला, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में बिहार की रैंक क्या है? तो बिहार की रैंक इसमें है पहली। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो याद रखना है, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए समझौता किया है आईआईटी दिल्ली से। ठीक है, आईआईटी दिल्ली से बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समझौता किया है। अगला है, मैथिली भाषा एवं साहसिक उत्थान और जन जागृति के लिए मैथिली सेवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है मुख्तार आलम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष तक की आयु के लिए किस योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है? यह योजना है बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना के तहत ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनका भोजन और अन्य जो ज़रूरतें हैं कम से कम वो पूरी होती रहें, इसके लिए बिहार राज्य सरकार ने 1500 रुपये देने की प्रतिमाह घोषणा की है। कब तक? जब तक बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक नहीं हो जाती। अगला, पराली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को प्रदान किया गया? आप जानते हो, बिहार में जब पराली प्रबंधन की बात आए तो रोहतास मॉडल को स्वीकार किया गया है और रोहतास मॉडल को ही पूरे बिहार में लागू करने की बात की जा रही है। तो ये योजना है कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास की। ठीक है, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन जो है ये बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला जा रहा है, बिहार में अवैध रूप से विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है हाजीपुर में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? हाजीपुर में स्थापित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। बिहार के रोहतास जिले के किस राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान से सम्मानित किया गया? इनका नाम है ममता। ये नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, रोहतास जिले की हैं, इनका नाम है ममता। ये नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत किन 2 राज्यों को साझेदार बनाया गया है? तो बिहार के साथ जो साझेदार बनाया गया है वो बनाया गया है मिजोरम को। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना यह है कि इससे भारत के मतलब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की भाषा बोलचाल वहाँ के लोगों से मिलाप स्थापित करेंगे और इसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू की गई है और इसके अंतर्गत बिहार और मिजोरम को एक कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आप जानते हो 2021 में यदि हम बात करें तो बिहार के 2 शिक्षकों का चयन इसमें किया गया है। इनका नाम है हरिदास शर्मा और वंदना दत्त। ठीक है, अगला, सितंबर 2021 में देश की पहली महिला कमांडो फौज किस राज्य में तैनात की जाएगी? बिहार में ये तैनाती होगी, तो इसका उत्तर है बिहार। ठीक है, अगला, बिहार के 15 जिलों में स्थित केंद्रों सहित भारत के सभी प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्रों को कब बंद कर दिया जाएगा? तो याद रखना है, ये बंद कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021 को। अगला, सितंबर 2021 में बिहार के किस जिले की नैन्सी रॉय ने
डेलीवुड मिस इंडिया, कल भी इसकी चर्चा हमने की थी, डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है। तो डेलीवुड मिस इंडिया का जो खिताब जीता है इनका नाम है नैन्सी राय, और नैन्सी राय संबंधित हैं पूर्णिया से। ठीक है, अगला, बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट जो लग रहा है वो पूर्णिया जिले में लग रहा है। ठीक है, अगला, रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शो बिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो वह बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी हैं। ठीक है, अगला, सितंबर 2021 में किसने बिहार के बेगूसराय जिले में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया? तो इनका नाम है केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर जो फैक्ट हैं वो आप देख रहे होंगे कि आपको पूर्व में ही बताए गए हैं। ठीक है, पूर्व में ही हमने इसको कवर कर लिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल आपको एक बार पीडीएफ को सरसरी निगाह से देख लेना है इस क्लास के बाद, तो ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला है, बिहार के किस छात्रा को नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड मिला है आकांक्षा श्रीवास्तव को, छात्र विश्वकर्मा अवार्ड आकांक्षा श्रीवास्तव। बिहार की किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर शालिनी। डॉक्टर शालिनी को हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का पहला बायोगैस प्लांट जो है ये ब्रह्मापुर बक्सर में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला, बिहार के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक प्राप्त किया? तो इनका नाम है शरद कुमार। ये महत्वपूर्ण है अपने आप में, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं, तो आपको बताना है एथलेटिक्स। तो ये पैरा खिलाड़ी हैं, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक प्राप्त किया है। अगला है, वार्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल टीचर अवार्ड से बिहार के सत्यम मिश्रा को सम्मानित किया गया है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। बिहार राज्य योजना वार्ड का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र प्रसाद, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। अब बात आ जाती है NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग की बात आती है। 2021 की बात हो रही है, तो बोला जा रहा है बिहार के IIT पटना और NIT पटना ऑल टॉप शिक्षा रैंकिंग में क्रमशः इनका स्थान कौन सा रहा? तो यदि हम बात करें IIT पटना की, तो IIT पटना का स्थान था 91वां, और यदि हम बात करें NIT पटना की तो इसका स्थान था 72। तो दोनों याद रखना है, 51 और 72। किस रैंकिंग में? NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में स्थान इनका क्या है, ये बात यहाँ पे हो रही है। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के बाद पटना के गांधी मैदान में सर्वाधिक 15वीं बार झंडा फहराकर किस पूर्व मुख्यमंत्री के 14 बार झंडा फहराने के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो याद रखना है श्री कृष्ण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब की बार यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराया है, तो यह अपने आप में इनका एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 14 बार श्री कृष्ण जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके नाम यह रिकॉर्ड था। ठीक है, अगला है, संस्कृति मंत्रालय की योजना है, उसको हम देखेंगे। अगला बोला जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट मौका है में हिस्सा लेने के लिए देश के 40 यूथ आइकॉन में बिहार के किस युवा को शामिल किया गया? प्रोजेक्ट मौका है में हिस्सा लेने के लिए देश के 40 यूथ आइकॉन में बिहार के किस युवा को शामिल किया गया? इनका नाम है गोपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति की गई? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति की गई? तो आपको बताना है प्रकृति राय और दीक्षा। ये दोनों आपको याद रखना है, प्रकृति राय और दीक्षा, ये 2 महिलाओं की कॉम्बैट ऑफिसर के रूप में नियुक्ति की गई। अगला है, बिहार राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन को वर्ष 2012 से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है, बिहार राज्य सरकार वर्ष 2012 से रक्षाबंधन को वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में मनाती है। तो वृक्ष रक्षा दिवस आपको याद रखना है। बिहार में अब रक्षाबंधन पर्व को हम वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, बिहार के किस टाइगर रिजर्व को देश के 51 टाइगर रिजर्वों में से 2 विशेष कार्यों, बाघ रक्षक के लिए 5वां और कैट्स अवार्ड के लिए 14वीं रैंक मिली? आप जानते हैं बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में आता है। यह रिकॉर्ड उसी के अंतर्गत उसी को मिला है। ठीक है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारत द्वारा 14 बाघ अभ्यारण्यों में से बिहार के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड की मान्यता मिली? तो आपको याद रखना है बिहार में एक ही है, तो एक ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला आ जाता है बिहार के पंचायत चुनाव से संबंधित। अब बिहार के पंचायत चुनाव से संबंधित यहाँ पे चर्चा है, उसमें जो महत्वपूर्ण होगा उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, चलें यहाँ से अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, बिहार राज्य का पहला जिला कौन सा है जहाँ हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है जहाँ पर प्रत्येक गांव का वह जिला बिहार का कौन सा है? तो याद रखना है यह जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है और यह जिला आपका आता है किशनगंज। किशनगंज जिले के प्रत्येक गांव में डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा बनाए गए इस मैप से किसान वेबसाइट द्वारा किशनगंज जिला के गाँव के खेतों की मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो किसने तैयार किया है? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा इसको तैयार किया गया है। बिहार का 100%, कल भी इसके बारे में चर्चा हुई है, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है बिहार का जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। अगला, बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिले में हुआ है? तो बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जो जन्म है ये बेगूसराय में हुआ है। बिहार की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म बेगूसराय में हुआ है। अगला, देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कोविड से मरने वाले को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है? ठीक है, तो ये राज्य है बिहार। अगला, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की पहली महिला GM महाप्रबंधक कौन है? तो पहली महिला GM बनी है, इनका नाम है अंजलि गोयल। ठीक है, अगला है, हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी किस पुस्तक के लिए डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? इस पुस्तक का नाम है छंद विन्यास। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छंद विन्यास जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है कि ये लिखी गई है डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है, 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन वाला ब्रिज कौन सा होगा? तो बिहार का पहला डबल रेल लाइन वाला जो ब्रिज है 14 किलोमीटर की लंबाई वाला, ये होगा रामपुर डुमरा टाल राजेंद्र पुल मोकामा। रामपुर डुमरा टाल ब्रिज जो है ये है मोकामा में। ठीक है, इंडिया टू द रेस्क्यू, इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया टू द रेस्क्यू के लेखक हैं सुशांत सिंह राजपूत और श्रुति राव, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन सा है? यह है बिहार राज्य बीज निगम पटना। इसके बारे में कल हमने बताया था बिहार राज्य बीज निगम के बारे में,
और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ज़्यादातर जो आप देख रहे होंगे फैक्ट वो रिपीटेड आपको देखने को मिल रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं ये फैक्ट, तो इस पर भी आपको नज़रें बनाकर रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं, और अगला है जिस पर हमें ध्यान देना है, और बार बार कह रहा हूँ ये जो फैक्ट हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको अच्छे से देखते चलना है। प्रयास ये करना है कि यहीं पर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं और बाद में कुछ भी आपको ना बचे। मतलब जब आपको ये PDF प्राप्त हो तो आप 100% चीज़ों को एक बार PDF पढ़ने के बाद उसको जो है अपने आप में समाहित कर सकें। अगला है, बिहार राज्य बीज निगम किसानों को उनके घर तक बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो याद रखना है, बिहार राज्य बीज निगम जो है किसानों को उनके घर तक बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का पहला राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, बीज के लेबल पर QR, बीज का जो लेबल होता है जिसमें बीज की पैकिंग होती है उस पर जो लेबल लगा होता है, लेबल पर QR कोड अंकित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, बिहार के बीज के लेबल पर QR कोड अंकित करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार, और ये जो निगम है कौन सा है? यह है बिहार राज्य बीज निगम। ठीक है। अगला है, बिहार के मधुबनी जिले के किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहली ट्रेन का सफल परिचालन किया गया? आप जानते होंगे जयनगर से कुर्था, जयनगर से कुर्था रेल मार्ग जो है उसकी चर्चा अक्सर होती है, और जयनगर से कुर्था की बात यहाँ पर हो रही है, ये है नेपाल। तो जयनगर एक स्थान भारत में पड़ता है, एक स्थान नेपाल में पड़ता है। आपको बताना है कि जयनगर कहाँ पे है, कुर्था और कुर्था कहाँ पे है। जयनगर और कुर्था में से कौन सा स्थान भारत में पड़ता है और कौन सा स्थान नेपाल में पड़ता है, ये आपको बताना है। अगला यहाँ पे है, बताया गया है, जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के लिए चारे का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020, ये जरूर ध्यान में रखिएगा किस वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वर्ष 2020 की। तो भारत सरकार द्वारा किन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है वंदना कुमारी, और वंदना कुमारी कहाँ की हैं? वंदना कुमारी बांका की हैं, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ अगला है, भारत सरकार की दूसरी वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार किस राज्य में बिजली गिरने से सर्वाधिक मौतें हुई हैं? तो ये भारत सरकार की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट है जो कि आसमानी बिजली गिरने से संबंधित है, और इसमें बताया गया है कि भारत के समस्त राज्यों में जो बिजली या वज्रपात जो होता है उसमें सर्वाधिक जो मौतें होती हैं वो बिहार में होती हैं। हालांकि आप जानते हो बिजली गिरने की घटनाएं हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर होती हैं, लेकिन मौतों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बिहार जो है नंबर 1 पर है। ठीक है। अगला है, T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र 21 साल 258 दिन के भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? तो T20 में सबसे कम उम्र के जो डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं ये हैं पृथ्वी शॉ, और आप जानते होंगे पृथ्वी शॉ जो है मुंबई के हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो दिल्ली डेयर डेविल्स के टीम में जो है ये खेलते हैं, ओपनर के रूप में एक बल्लेबाज के तौर पर जुड़े हुए हैं। अगला है, T20 और वनडे डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन से हैं? तो याद रखना है, T20 और वनडे डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले जो भारतीय क्रिकेटर हैं इनका नाम है ईशान किशन। ये आपके बिहार से संदर्भित हैं, आप जानते होंगे। और IPL जो इस बार का हो रहा है, इसमें IPL 2022 में यदि हम बात करें, 2022 के IPL की बात करें तो आप कह सकते हो सबसे अधिक दाम पर सबसे ज़्यादा मूल्यवान खिलाड़ी जो है भारतीय खिलाड़ियों में यदि देखें तो ईशान किशन रहे हैं। यदि विदेशी खिलाड़ियों में देखें तो लिविंगस्टोन रहे हैं जो कि पंजाब की तरफ से खेलते हैं। ठीक है। अगला है, जुलाई 2021 में बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर फादर कॉमिक बुल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है अनंत विजय। अगला है,
विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 200 में पहली बार बिहार की किस खिलाड़ी को जगह मिली? तो याद रखना है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 200 विश्व के 200 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में जो जगह मिली है बिहार के खिलाड़ी को, इनका नाम है अंजना कुमारी और ये औरंगाबाद से संबंधित हैं। तो आपसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि बिहार की खिलाड़ी अंजना कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि बिहार की खिलाड़ी अंजना कुमारी जो हैं ये बैडमिंटन से जुड़ी हैं। अगला है पटना से बेतिया, यह स्थान याद रखिएगा, पटना से बेतिया तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH को केंद्र सरकार से मंजूरी दे दी गई है और इसका नाम होगा NH 139W, ये भी आपको याद रखना है। अगला, अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को अमेरिका में बेचने की अनुमति मिली है? अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को अमेरिका में बेचने को अनुमति मिली है? तो आप जानते हो मखाना, मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये बिहार से होता है और बिहार की मखाना को अब अमेरिका में बेचने की अनुमति मिल गई है। ठीक है। अगला फैक्ट है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो यह राज्य है बिहार। बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोर्सों में लगभग 33% जो सीटें हैं वो बालिकाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला है, वर्तमान में बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना फीसदी हो गया है? तो याद रखना है, वर्तमान समय में बिहार का जो हरित वातावरण है वो बढ़कर 15% हो गया है। ठीक है। चलिए, ये पुस्तक एक है, यहाँ पे बात की जा रही है प्रथम लॉकडाउन से संबंधित एक पुस्तक है। कुछ बच्चों के कहानियों आप कह सकते हो से जुड़ी हुई पुस्तक है। इसका नाम है पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है विनोद कापड़ी के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है, विनोद कापड़ी ने पुस्तक लिखी है, पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। और आपको बता दें ये सातों के सातों प्रवासी जो थे इन्होंने साइकिल से लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा की थी, इसलिए ये पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगला है, जून 2021 में मशरूम उत्पादन करने में बिहार देश में कौन से स्थान पे रहा? तो आपको याद रखना है तीसरे स्थान पे। जुलाई 2021 में मशरूम उत्पादन करने में देश में कौन सा स्थान रहा बिहार का? तो याद रखना है दूसरा। ठीक है। अगला है, बिहार सरकार ने किस संस्थान के साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? तो आपको बता दें NTPC पोखरण आप जानते हैं जहां पे हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो NTPC पोखरण राजस्थान से बिहार राज्य सरकार ने 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। अगला है, GST काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों के व्यापार पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? तो ताराकिशोर प्रसाद आपको याद रखना है। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो याद रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना है समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? तो याद रखिएगा फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर को जो है महाझींगा मछली बीज उत्पादन केंद्र बनाया गया है। ठीक है। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर प्रभात रंजन, जो कि बिहार के हैं, इनको यह पद पर बैठाया गया है। अगला है, हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना, जिसको बोलते हैं डगमारा परियोजना, किस नदी पर बनाई जा रही है? तो आपको पता होना चाहिए डगमारा परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोसी नदी पर बनाई जा रही है, इसको रट जाइएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला है, बिहार के कितने जिलों में 16 जून 2021 से
हॉल मार्किंग कानून लागू कर दिया गया है। तो हॉल मार्किंग कानून बिहार के 13 जिलों में लागू कर दिया गया है, इसको भी आपको रट जाना है। ठीक है, अगला है बिहार राज्य के किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली है? तो बिहार राज्य की जो योजना है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली है, उसका नाम है अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चले, अब यहाँ पे बात हो रही है जर्दालू आम को। जर्दालू आम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग प्राप्त आम है और इसको 2018 में जीआई टैग दिया गया था। अगला है जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है भारत की सबसे कम उम्र 20 वर्ष की स्काई ड्राइवर हवा में एक प्रकार का ये खेल होता है जिनका नाम है अनामिका शर्मा, कहाँ की रहने वाली हैं? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर जो है अनामिका शर्मा, ये मोकामा बिहार की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला बिहार राज्य का पहला प्रखंड कौन सा है? तो याद रखना है ये है बनकटवा प्रखंड, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है। तो बनकटवा प्रखंड जो है पूर्वी चंपारण का, ये 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड है। ठीक है, अगला है बिहार का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या रहा? तो इसमें बिहार का स्थान रहा है 22वां। इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? दरभंगा में बन रहा है और दरभंगा में एयरपोर्ट भी नया बना है, यह भी आपको याद होगा। अगला है 1839 किलोमीटर लंबा अमृतसर से कोलकाता तक जाने वाला औद्योगिक कॉरिडोर बिहार के किन 2 जिलों से होकर गुजरेगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1839 किलोमीटर लंबा अमृतसर से कोलकाता तक जाने वाला औद्योगिक कॉरिडोर बिहार के किन 2 जिलों से होकर गुजरेगा? तो याद रखना है ये बिहार के सासाराम और गया से होकर गुजरेगा। बिहार के सासाराम और गया से होकर। अगला है पटना से साहेबगंज होते हुए केसरिया के रास्ते अरेराज तक बनने वाले किस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है? पटना से साहेबगंज होते हुए केसरिया के रास्ते अरेराज तक बनने वाले किस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है? तो याद रखना है बुद्धा सर्किट को। ठीक है, अगला पानी और चारे की उपलब्धताओं को समृद्ध करने के लिए पहली बार लाइट डिटेंशन एंड रैंगिंग तकनीक द्वारा बिहार सहित देश के कितने राज्यों के वनों का सर्वेक्षण किया गया? तो पूरे देश के 9 राज्यों के वनों का सर्वेक्षण इसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। जो फैक्ट इसमें दिए गए हैं ज़्यादातर आपने पढ़े होंगे, मैं मानता हूँ कम से कम 60% जो फैक्ट हैं वो आपने पढ़े होंगे। 60% फैक्ट आपके तैयार होंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी जो कमियां हैं उसको आप देख लीजिएगा और यहाँ से 100% बिहार राज्य का जो करंट अफेयर्स है इतना और जो पहले आपने पढ़ा है मिलाकर कंप्लीट रहेगा। देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आप जानते हैं कोविड में किस प्रकार से ऑक्सीजन की हाहाकार मची हुई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है और यह पॉलिसी लाने वाला जो पहला राज्य है वह है बिहार। ठीक है, बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना है बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क जो है ये खगड़िया में स्थापित किया जा रहा है।
ठीक है। अगला है, बिहार राज्य सरकार द्वारा घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसके लिए हिट ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है। बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोला जाएगा? कटिहार में खोला जाएगा। चलें इसको बताएं। पहली बार बिहार राज्य के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? इसको भी मैंने आपको बताया है, तो आपको बता दें ये मिला है शाही लीची को। ठीक है। चलिए अगला, मई 2021 में भारत सरकार ने सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया है? इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? अप्रैल 2021 में कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? याद रखना है सबौर कृषि विश्वविद्यालय। और सबौर कृषि विश्वविद्यालय लगातार चर्चा में है, इसलिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय सबसे महत्वपूर्ण, यदि कृषि से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। अगला है, फसल अवशेष प्रबंधन में लीड रोल निभाने के लिए देश भर में कृषि से जुड़ी गतिविधियों और सरकार की कृषि संबंधी पॉलिसी पर नजर रखने वाली मैगजीन एग्रीकल्चरल टुडे द्वारा बिहार के किस जिला में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को एको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आप जानते होंगे जब पराली प्रबंधन की बात आती है, पराली की बात आती थी, तो आप रोहतास मॉडल की चर्चा करते थे, तो रोहतास इसका सही उत्तर है। अगला है, कथा संग्रह मंगेतर का मोबाइल के लिए प्रेमचंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना, कथा संग्रह मंगेतर का मोबाइल के लिए प्रेमचंद पुरस्कार से अशोक कुमार प्रजापति को सम्मानित किया गया है। दुनिया में किस दूसरे देश द्वारा अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार किया जा रहा है? तो याद रखना है, दुनिया में दूसरा देश है भारत, जिसके द्वारा अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से भारत के जो प्रमुख शहर कह सकते हैं आप, भारत के 2/3 ऐसे शहर हैं जो बताया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में जल संकट से जूझेंगे। और आज भी जो प्रमुख शहर हैं उनमें जल संकट गर्मियों के दौरान अक्सर आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आप पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाइए, शिमला तक के जो शहर हैं वहाँ भी जल संकट देखने को मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो इनके वाटर बॉडीज हैं उनका एक एटलस तैयार किया जा रहा है, जिससे कि उनकी समय पर निगरानी की जा सके, उन पर यदि कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो उस अतिक्रमण को दूर किया जा सके, जिससे इस दिशा में बेहतर कार्य किया जा सके और भारत को जल संकट से मुक्त किया जा सके। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ बोला गया है, उत्तर भारत के पहले और देश के 9वें मंदिर को भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र दिया गया है। ये कहाँ पे है? ये मंदिर है हनुमान मंदिर, पटना। कहने का मतलब है कि भगवान को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो हाइजेनिक है, साथ ही साथ जो प्रसाद है उसकी गुणवत्ता बेहतर है। इसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और यह सर्टिफिकेट जो है ये बिहार के हनुमान मंदिर जो कि पटना में है उसको मिला है। और यह देश का 9वां मंदिर है और उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसको यह सर्टिफिकेट मिला है। बाकी के जो 8 सर्टिफिकेट हैं ये दक्षिण भारत के मंदिरों को मिले हैं, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, इन सब के मंदिरों को मिले। ठीक है। अगला है, पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? अमेरिका के पुरुष हॉकी का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो इनका नाम है हरेंद्र सिंह और ये छपरा के निवासी। ठीक है। अगला, रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल से रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा, डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा। ठीक है। अगला है, गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया? तो याद रखना है बिहार का कुर्था थाना जो अरवल में आता है, इसको सर्वश्रेष्ठ
चुना गया था। अगला आ जाता है, केंद्र के सहयोग से बिहार राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का आयोजन निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। ठीक है। अगला है, देश के सबसे बड़े 212 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, देश के सबसे बड़े 212 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो याद रखना है औरंगा से दरभंगा, ये बिहार में किया जाएगा। और जब बात आती है ग्रीनफील्ड की, मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि पूरा का पूरा जो हाईवे होगा वो नया होगा, नवीन होगा। ब्राउनफील्ड का मतलब है कि पहले यदि मान लीजिए कोई हाईवे रहा हो, ठीक है, उसी को अपग्रेड कर दिया गया हो, या उसमें से कुछ दूरी तक पुराना हाईवे रहा हो, उसको संचालित किया जा रहा हो और उसके बाद उसकी लेंथ को बढ़ा दी गई हो, और वो उसको भी हम ब्राउनफील्ड कहते हैं। तो जो एक्सप्रेस वे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया ग्रीनफील्ड जो चर्चा में रहता है, दूसरा है ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ये दो कैटेगरी आपको याद रखनी है। देश के मशहूर आलिम ए दीन एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव तथा रहमानी 30 के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था मौलाना वली रहमानी। ठीक है। चले, बिहार के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में IPL 2021 में दिल्ली कैपिटल टीम में किसे शामिल किया गया है? इनका नाम है हर्ष विक्रम सिंह, और हर्ष विक्रम सिंह जमुई के रहने वाले हैं। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। श्रेयसी सिंह के बारे में तो आपको बताया ही है, ठीक है, कई बार बताया है विधायक श्रेयसी सिंह के बारे में, फिर से देख लेते हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इनका नाम है श्रेयसी सिंह। ठीक है। अगला है, अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। ठीक है। अगला, अप्रैल 2021 में बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया अब्दुल बारी सिद्दीकी को। ठीक है। अगला है, चौथा कृषि रोड मैप 2022 से 27 किस विषय पर केंद्रित होगा? ये केंद्रित होगा मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली। ठीक है। अगला है, बिहार के हर जिले में किस मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं? तो याद रखिएगा ये जो उद्योग हैं ये चनपटिया मॉडल पर जो है विकसित किए जा रहे हैं, और ये विशेष रूप से ये पश्चिमी चंपारण की बात हो रही है। ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार के हर जिले में चनपटिया मॉडल के उद्योग जो है वो विकसित किए जा रहे हैं। अगला है, बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसको बोलते हैं नालंदा। याद रखिएगा बिहार का एकमात्र जिला परिषद है जिसको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, यह है नालंदा। अगला है, राज्य के किन पंचायत समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यहाँ पे जिला परिषद था। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है पंचायत समितियों की। ठीक है। तो पंचायत समितियों की यदि हम बात करें तो अकोढ़ी गोला रोहतास, गया सदर गया, कुटुंबा औरंगाबाद और इमामगंज गया, टोटल 4 पंचायत समितियां हैं जिनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यदि जिला परिषद की बात करें तो एक ही जिला परिषद है, वो है नालंदा। ठीक है। अगला है, राज्य के किन ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है, पहला है सबौत नालंदा, दूसरा है मोहनपुर समस्तीपुर में आता है, तीसरा है असरहा ये दरभंगा में आता है, और चौथा है औरांव जो कि गया में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, विशेष रूप से दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, और हम ग्राम पंचायतों के संदर्भ में बात करते हैं तो 4 ग्राम पंचायतों को याद रखना है। जब हम पंचायत समितियों की बात करते हैं तो यहाँ भी 4 पंचायत समितियों को याद रखना है। लेकिन जब जिला परिषद की बात करते हैं तो एकमात्र जिला परिषद है जो कि है नालंदा।
इसलिए यदि इसमें प्रश्न पूछा जाना है तो निश्चित रूप से जिला परिषद पर पूछा जाएगा, क्योंकि ये सबसे आसान है और इतना कोई भी छात्र याद रख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, लगातार 6वीं बार निर्विरोध बिहार राज्य के कबड्डी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखना है अंजनी कुमार सिंह को लगातार 6वीं बार निर्विरोध राज्य के कबड्डी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, 7 निश्चय पार्ट 2 सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए राज्य पुरस्कार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका नाम है बाल हृदय योजना। ठीक है। अगला है, बिहार का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर, विशेष रूप से जहाँ पे वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए बात होती है, कहाँ खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है मधुबनी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, बिहार में सड़क के इतिहास में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत बिहार की किस एक सड़क के लिए राज्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1043 करोड़ रुपए स्वीकृति किए हैं? तो याद रखना है इसका नाम है NH80, जो कि मुंगेर से मिर्जा चौकी तक को जोड़ती है। ठीक है। अगला, बिहार में 15 साल के ऊपर के प्रौढ़ असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किस अभियान को शुरू किया गया है? इसका नाम है पढ़ना लिखना। ठीक है। चलिए अगला और महत्वपूर्ण, बिहार में 50 करोड़ की लागत से कहां सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ये बनेगा मोकामा में। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून और वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा किस नदी में पहली बार डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो याद रखना है ये सर्वेक्षण शुरू हुआ है कोसी नदी में, क्योंकि पहली बार शुरू हुआ है, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था अप्रैल 2021 में? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन का आयोजन गांधी मैदान गया में किया गया था। बिहार के 7 जिलों द्वारा 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का उत्पादन कर किस देश के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा गया है? तो याद रखना है अमेरिका के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है बिहार के 7 जिलों ने। और कितना उत्पादन किया है इन 7 जिलों ने? इन 7 जिलों ने 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन किया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है, मक्का उत्पादन में क्रमशः देश का पहला और दूसरा स्थान है। पहला स्थान है तमिलनाडु, दूसरा है बिहार। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें 24 अप्रैल 2021 को बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि सर्वे कर मैपिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो आपको बताना है ये योजना है भू स्वामित्व योजना। कौन सी योजना? भू स्वामित्व योजना। अगला है, बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस है? तो आपको बता दें यहाँ पे जो खादी मॉल है गया में, इसका जो फोकस है वो बुद्धिज्म पर है। ठीक है। अगला है, पटना में पराली और भूसी से, बहुत महत्वपूर्ण है, पटना में पराली और भूसी से इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पराली और भूसी से इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया श्रुति पांडे के द्वारा। ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अगला है, 72 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री बनने वाले किस व्यक्ति का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? इनका नाम था मेवालाल चौधरी और ये सिर्फ 72 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है। चलिए अगला एक डिटेल है, वित्त वर्ष 2020-21 में देश में सबसे अधिक सड़क बनाने का कार्य भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में हुआ है? भारतीय NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा
सबसे ज़्यादा जो सड़क का निर्माण हुआ है किस राज्य में किया गया है, तो आपको याद रखना है ये राज्य है आपका बिहार। ठीक है, अगला है अप्रैल 2021 में साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले साहित्यकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो साहित्य का कोहिनूर इनको कहा जाता था, इनका नाम था डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ये याद रखना है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ का संबंध किस क्षेत्र से रहा है। ठीक है, अगला है दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात साहित्यकार का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? तो याद रखना है दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात साहित्यकार, इनका नाम है कुमार नयन। ठीक है, कुमार नयन का निधन हाल ही में हो गया था। ठीक है, चले आगे देख लेते हैं, और कुछ और 1 से 2 व्यक्तियों के निधन के बारे में यहाँ बात की जा रही है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इस PDF से उनको देख लीजिएगा। चले इसको देखते हैं। सौभाग्य योजना, हर घर बिजली पहुंचाना इसका लक्ष्य है। इसके तहत किस जिला को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया? सौभाग्य योजना मतलब कौन सा जिला है भारत का जिसने हर घर बिजली पहुंचाने में सबसे महती भूमिका निभाई, सबसे उत्कृष्ट कार्य किया, वो जिला कौन सा है? तो आपको बताना है वो जिला है गया। ठीक है, इंडियन पुलिस मानव संसाधन रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत के मामले में देश का पहला राज्य कौन सा है? महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत के मामले में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य आपका है बिहार। लगभग 25% यहाँ पर पुलिस बल में महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार के पूर्व राज्यपाल और 2007 से 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष रहे किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? इनका नाम था बूटा सिंह। इनका नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलें। लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? लक्ष्मण झूला कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो बोला जा रहा है लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है पुनपुन पटना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है किस बिहार राज्य के किस व्यक्ति को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? इनका नाम है दिलजीत खन्ना। ठीक है, चले ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। नालंदा जिले की किस महिला ने केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार चढ़ाई करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है अपर्णा। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, फेम इंडिया और एशिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में बिहार राज्य के किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद चुना गया है डॉक्टर संजय जायसवाल को। इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है बिहार किन 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? तो बिहार 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को बिजली लाइन से कनेक्ट करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है बिहार। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड्स 2020 के लिए भारत के किस शिक्षक को चुना गया है? इनका नाम है नितेश विद्यार्थी और ये कहाँ के हैं? ये पटना के हैं। तो याद रखना है बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड 2020 के लिए भारत के किस शिक्षक को चुना गया है? इनका नाम है नितेश विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है किस विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टेंट राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया? यह है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला कोरोना अस्पताल कहाँ बना है? देश का पहला कोरोना अस्पताल जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है, ये कहाँ बना है? तो ये बना है फतुहा में। फतुहा कहाँ पे है? बिहार में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
इसी तरह से अगला है बिहार के कितने जिलों में सैनिटरी पैड बैंक खोले जाएंगे? तो याद रखना है बिहार के 8 जिले। ये 8 जिले कौन से हैं? नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर व मधुबनी। ये 8 जिले हैं बिहार के जहां पर सैनिटरी पैड बैंक खोले जाएंगे। ठीक है। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अमेरिका में आयोजित होने वाले बिहार की मीनू सोरेन किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन अमेरिका में होना है। यहाँ पर बिहार की एक खिलाड़ी है मीनू सोरेन, और मीनू सोरेन भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हैं भारत का। तो पूछा जा रहा है कि किस खेल से जुड़ी हुई हैं मीनू सोरेन? तो मीनू सोरेन जो हैं ये जैवलिन थ्रो से जुड़ी हुई हैं, जहाँ से उस गेम से भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो याद रखना है पटना में हुई है। ठीक है। और अगला और महत्वपूर्ण, बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव की शुरुआत कहाँ हुई है? बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नागी और नटकी, कहीं पटकी लिखा होता है लेकिन नकटी है, नागी और नकटी पक्षी आश्रय स्थल है जमुई में। ये दो अलग अलग है, नागी अलग है, नकटी अलग है। तो इन्हीं दोनों में ये राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव की शुरुआत हुई है। ठीक है। भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? याद रखिएगा पटना में शुरू हुआ है। ठीक है। अगला है ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ज्योति कुमारी को बनाया गया है, और इनको साइकिल गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलो अगला है मातृभाषा में स्कूली बच्चों को ट्यूशन देने के लिए NIT की अनीता भारती और अभिषेक आनंद द्वारा 12 भाषाओं में किस ऐप का निर्माण किया गया? मातृभाषा में स्कूली बच्चों को ट्यूशन देने के लिए NIT संस्थान है पटना में, और इसकी अनीता भारती और अभिषेक आनंद द्वारा 12 भाषाओं में किस ऐप का निर्माण किया गया है? इस ऐप का नाम है ट्यूआन ऐप। क्या नाम है? ट्यूआन ऐप। ये आपको पता होना चाहिए। अगला है बिहार का पहला ट्रैफिक IG किसे बनाया गया है? तो बिहार का पहला ट्रैफिक IG बनाया गया है MR नायक को। MR नायक बिहार के पहले ट्रैफिक IG बने हैं। ठीक है। अगला है दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में बिहार में पहला टीका किसे दिया गया? तो दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में बिहार में जो पहला टीका दिया गया था वो दिया गया था राम बाबू को। ठीक है। चलिए अगला है देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है? भागलपुर में बना है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और आपको बता दें कि इन सब में से ज़्यादातर चीज़ों को आपको पहले भी मैंने बताया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं और अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, बाकी अन्य को आप स्वयं से भी देख सकते हैं। अगला है बिहार की किस बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार ज्योति कुमारी को किया गया है, और ज्योति कुमारी के अभी मैंने आपको बताया कि ज्योति कुमारी को जो है एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस लिए? इसके संदर्भ में अभी मैंने बात किया। किस संदर्भ में बनाया गया है? ज्योति कुमारी को किस संदर्भ में उस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्वास्थ्य से संबंधित अभियान है, अभी मैंने चर्चा किया। यदि याद है किसी को तो कमेंट बॉक्स में अंकित करें। ठीक है। अगला है पटना के किस प्रख्यात अर्थशास्त्री को जनवरी 2021 में निधन हो गया? इनका नाम था डॉक्टर शैवाल गुप्ता। ठीक है। अगला है राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है भगवान महावीर फाउंडेशन तमिलनाडु द्वारा बिहार के किस गणितज्ञ को महावीर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है?
तो महावीर अवार्ड 2021 से सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को जो है पुरस्कृत किया गया है। अगला है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में महिला ट्रैप में रजत पदक किसने जीता? तो याद रखना है श्रेयसी सिंह, वही हैं विधायक श्रेयसी सिंह, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होगा। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में बिहार टॉप पर है, कुछ चीज़ों में बिहार नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है। तो जिन चीज़ों में बिहार नंबर 1 नंबर 2 पर है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में अरण्यक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में अरण्यक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये है कौन सा जिला? गया। अगला है उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए स्नातक पास होने पर महिलाओं को मिलने वाली 25,000 रुपये को आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो स्नातक पास होने पर जो विवाहित या अविवाहित, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती थी, जो पहले 25,000 रुपये थी उसको अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए गए हैं, ठीक है। अगला है बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड को संरक्षित किया जाएगा? 133 वेटलैंड, 133 आर्द्र भूमि को संरक्षित करने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसकी मैं बात करूँगा। ये पेज हमने पहले देख लिया है, इसीलिए इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। चलिए यहाँ से हमें बात करना है। देखो इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं और मैं कहता हूँ कि अगर इतना सारा फैक्ट आप तैयार कर लेते हैं, इतना सारा फैक्ट आप पढ़ लेते हैं, तो बिहार राज्य से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है वो निश्चित रूप से आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि 3 मैंने आपका पार्ट दिया है, ये तीसरा पार्ट है और अपने आप में ये सबसे महत्वपूर्ण है। किस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले पूर्णतः ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया? ये विश्वविद्यालय है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ गया। अगला है राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए किस राज्य के साथ 2500 मेगावाट बिजली खरीद का समझौता किया गया है? तो 2500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए समझौता छत्तीसगढ़ से हुआ है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये पटना में लगाई जाएगी। पटना सहित देश के और 3 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु और वाराणसी में भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं, आप देखते होंगे बारिश के मौसम में, ठीक है, मात्र कुछ घंटों की बारिश में बिहार के जो प्रमुख नगर हैं जिसमें पटना भी शामिल है, वो आप देखते होंगे जलमग्न हो जाते हैं। मात्र कुछ घंटों की बारिश में जलमग्न हो जाते हैं। ऐसा क्या है? कारण है सिर्फ और सिर्फ जल निकासी व्यवस्था बेहतर ना होना। अब जल निकासी व्यवस्था बेहतर क्यों नहीं है? क्योंकि जल निकासी के लिए जो आप कह सकते हो जो संरचना बनाई गई है वो संरचना बाधित हो जाती है। किससे? सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक कचरे से। तो बिहार के अधिकांश शहरों में, ठीक है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश शहरों में जो बड़े शहर हैं जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, वहाँ पर जो बाढ़ आती है उसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं प्लास्टिक है। जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक और जो भी अन्य प्लास्टिक हम यूज करते हैं, जो हम फेंक देते हैं, वही जाकर जो जल निकासी के लिए जो संरचना बनाई गई है उसी को जाकर बाधित कर देते हैं, और जिसके चलते आप देखते होंगे यह समस्या देखने को मिलती है। अगला है देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा कहाँ बनेगा? तो देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा जो है वो पटना में बनेगा। पटना में कहाँ पर बनेगा? वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। तो इसको भी आपको
याद रखना है। ठीक है, अगला है अमेरिकी जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में सीतामढ़ी की किस लड़की को जगह मिली? तो याद रखना है ये लड़की है स्मृति गुप्ता। सीतामढ़ी की स्मृति गुप्ता को इसमें जगह मिली। अगला है सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने पास के स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श उपलब्ध कराने एवं दवा एवं अन्य अस्पताल में रेफर सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है? ये सेवा है ई संजीवनी टेली मेडिसिन। ठीक है, अगला है 7 निश्चय 2। आप जानते होंगे बिहार सरकार के 7 निश्चयों के बारे में पता होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो याद रखना है ये ऐप है वंडर ऐप और पोर्टल है आश्विन पोर्टल। तो याद रखना है क्यों किया गया है? ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एक ऐप और एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है वंडर ऐप और पोर्टल का नाम है आश्विन पोर्टल। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें इन दोनों की जो शुरुआत है वो दरभंगा से हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वंडर ऐप और आश्विन पोर्टल दोनों की शुरुआत दरभंगा से हुई है। चल आगे देखते हैं। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के 3 शहरों को चुना गया है। कौन कौन? सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है परिनिर्माण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति। परिनिर्माण मुद्रा, देखो बुद्ध की कई सारी मुद्राएं हैं, जैसे लेटी हुई मुद्रा, जैसे बुद्ध की बैठे हुए मुद्रा में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? परिनिर्माण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 2021 में कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई बोध गया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? पटना में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बात करते हैं हम पर्यटन के बारे में। तो राज्य सरकार द्वारा बेहतरीन इको पर्यटन के रूप में किस रिजर्व को विकसित किया जाएगा? तो बेहतरीन इको पर्यटन के रूप में गोगाबील झील, गोगाबील नामक जो झील है ये कटिहार में पड़ता है, इसको विकसित करने की बात की जा रही है। यहाँ पे एक पुस्तक की चर्चा हो रही है। पुस्तक का नाम है एक आंधी नरेंद्र मोदी। पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं संजय चौरसिया। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है पटना टेक्सटाइल इंजीनियर हर्षलाल और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए किस एंटीवायरल केमिकल चादर का निर्माण किया? पटना टेक्सटाइल इंजीनियर ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस एंटीवायरल केमिकल चादर का निर्माण किया? इसका नाम है बायरोसाइड्स। ठीक है, अगला है देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया गया? बीरपुर में किया गया, सुपौल। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आकांक्षी जिलों की बात हो रही है, नीति आयोग की बात हो रही है और नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की बात हो रही है। इसमें बोला जा रहा है कि नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? यह स्थान रहा है नवादा का। नवादा पहले स्थान पर रहा। आकांक्षी जिलों का मतलब होता है कि पिछड़े जिले। तो याद रखना है कि पिछड़े जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो नवादा का रहा है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शरद अरविंद बोबडे के द्वारा ये किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे शुरू हुआ है? नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है कुर्सेला में। ठीक है, अगला है बिहार के किन जिलों में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? ये खोला जाएगा जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण। ये तीनों रटे होने चाहिए। जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, अगला है भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए बिहार राज्य सरकार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू की है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है दलाई लामा।
दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा? तो दलाई लामा के नाम पर, क्योंकि बौद्ध गुरु हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म गुरु हैं, तो इनके नाम पर बोधगया में ये ग्लोबल लर्निंग सेंटर आपको देखने को आने वाले समय में मिल जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय विमानन प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्टों में ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे 2020 में देश में तीसरा स्थान किस एयरपोर्ट को मिला? तो आपको याद रखना है, गया एयरपोर्ट को तीसरा स्थान मिला, पहला स्थान मिला था उदयपुर एयरपोर्ट जो कि राजस्थान में आता है। ठीक है, तो गया एयरपोर्ट का इस लिस्ट में बेहतर स्थान रहा है, इस देश को आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है मार्च 2021 को राज्य में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया? मैंने आपको दूसरी वीडियो में भी बताया था, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में, और उन्हीं से संबंधित ये चर्चा है। अगला है बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना क्रियान्वित है? ये 13 जिलों में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात आता है लड़ाकू विमान सुखोई MKI-30 की, और आपको बता दें देश की पहली महिला पायलट कौन है? अंजलि, जो कि बिहार की रहने वाली हैं, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। अगला है देश में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? गांधी सेतु पटना को किया गया। बाकी इनके बारे में पूर्व में भी बात हो चुकी है, तो इनके लिए आपको जो पहला या दूसरे पेज में इनके बारे में बात हुई थी, तो उसमें चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी ये लास्ट में कुछ पुरस्कार दिए हुए हैं, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। कुछ पुरस्कारों के बारे में बात हुई है, कुछ रिपोर्ट दिए गए हैं उनके बारे में बात हुई है, इसको आप स्वयं से देख लीजिएगा। और यहीं पर जो आपकी विशेष रूप से ये करंट अफेयर्स वाली चर्चा थी, बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स की, वो समाप्त होती है। बिहार राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सब को हमने समग्रता से देखा है। और यदि आप 3 पार्ट में ये वीडियो आपको मिली है, यदि ये तीनों पार्ट आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से बिहार राज्य से संबंधित जो फैक्ट हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के लिए लगातार कार्य हो रहा है आपके साथ रात्रि 11 बजे की कक्षा में, और वो सतत चलता रहेगा, वो अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी सामर्थ्य है, जब तक हम चला सकेंगे वो कार्यक्रम चलता रहेगा। साथ ही साथ बिहार राज्य से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उसके लिए भी इस तरह के फैक्चुअल में एक आपको प्रॉपर वीडियो मिलने वाली है। और आप मान सकते हैं कि जो नया सप्ताह प्रारंभ हो रहा, मतलब इस माह के लास्ट तक आपका बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का पूरा 1 वर्ष का इसी तरह से वन लाइनर के माध्यम से मैं करा दूंगा। और आज आपके लिए एक वीडियो और रिकॉर्ड हुई है जो कि संबंधित है साइंस से, क्योंकि विज्ञान में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है अभी तक, तो विज्ञान को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों को इसी प्रकार से हम देखने का काम करेंगे। और लगातार 1 सप्ताह यदि हम देख लेंगे तो चीज़ें हमारी बेहतर हो जाएंगी। विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक हैं वो कवर कर सकते हैं, तो इसी को लेकर विज्ञान से संबंधित टॉपिक को कवर करने के लिए आज से आपको ये वीडियो मिलेगी। हो सकता है आज मिले, अन्यथा आपको कल अवश्य आपको मिलेगी। तो कार्यक्रम यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताएं, जिससे कि अन्य विषय जो भी हैं, जैसे साइंस आपका हो गया, बिहार राज्य विशेष आपका हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, यदि आप चाहेंगे कि इस तरह से वन लाइनर कक्षा चलाई जाए तो वो भी, उसके लिए भी हम तैयार हैं, वो भी कक्षाएँ आपको मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।